कजाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सीनियर वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी सदर तोक़ाविफ़ के हमरा नूर खान एयरबेस पर मौसस मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मौसस मेहमान को खुशामदीद कहा। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। सदर कजाकिस्तान की पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें होंगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर तोक़ाइफ़ पाकिस्तान कजाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। दौरे में तिजारत, लॉजिस्टिक्स और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। इलाक़ाई व आलमी फोरम्स पर ताउन के इम्कानात ज़ेर बहस आएंगे। फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसंत त्यौहार के हवाले से इजहार ख्याल। कहा, माजी में सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया, जलाओ घेराव कर दो। गुज़श्ता नालायक हुकूमत में लोगों को बताया गया जो हमारे साथ हैं वो साधु हैं। मुखालिफिन को चोर कहा गया। माजी में कारकर्दगी के बजाय झूठे बयानिए को फरोग़ दिया गया। पीटीआई की कॉल पर अब लोगों ने कान नहीं धरे। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। लोगों ने जलाओ घेराव, दंगा फसाद का माहौल देखा है। चाहती हूँ कि लोगों को घुटन के माहौल से निकाला जाए। लोगों को पंजाब के महज़्ज़ब कल्चर से रोशनास कराना चाहती हूँ। बसंत पंजाब का एक खूबसूरत त्यौहार है। बसंत के हवाले से अवाम में जोश व खरोश है। बसंत को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया गया। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के पसे पर्दा भारत और गैर मुल्की अनासर की सहूलत कारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों को 20 से 25 लाख रुपए मालियत के गैर मुल्की साख्ता असलहा और साजो सामान से लैस किया गया था। M16 और M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर शामिल। दहशतगर्द नाइट विजन गॉगल्स, कॉम्बैट गेजर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट से भी लैस थे। हलाक दहशतगर्दों से बेहिस करने वाले नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शन भी बरामद हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि एहसास महरूमी और लापता अफराद का झूठा बयानिया गढ़ने वाले दहशतगर्दों को लाखों रुपए मालियत और असलहा और सामान कौन फराहम कर रहा है। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजीत दोवल के बलूचिस्तान से पाकिस्तान को महरूम करने के बयान ने इन शवाहिद की सदाकत को मजीद उजागर किया। सर, ये ऐवान बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त और मौसर इक़दाम को सराहता है और शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में दस्तयाब शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेज अलर्ट थीं। ऑपरेशन में कुल 177 दहशतगर्द हलाक हुए। हरनाई और पंजगोर में 3 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर भेजना है। स्कूल, बैंक और कारोबार चल रहे हों तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा। पुलों और राबता सड़कों को क्यों उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान को पंजाब से NFC के तहत 40% ज़्यादा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान गुमशुदा अफराद के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं।
बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट्स हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलूच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। बानी पीटीआई को आंख की तकलीफ पर पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था। उन्होंने खुद पिम्स में इलाज का कहा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि 60 साल बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को हो जाता है। बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं, वो सेहतमंद हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। बानी पीटीआई करप्शन केसेस की वजह से जेल में है। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को अपीलेट ट्रिब्यूनल देखता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला केपी की वज़ीर आज़म से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। बोले 4 माह से वज़ीर आला का चार्ज संभाले हुए हूँ, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोई टाइमलाइन ना दी। सुहेल अफरीदी से सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत ना करने का शिकवा भी किया। कहा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अलग और एजेंडा भी अलग है, लेकिन मुल्क के लिए मिलकर चलना ही बेहतर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वफाक और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन मुकम्मल नहीं। पाकिस्तान के 67% शहरियों की बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर किराया सर्विस के नताइज जारी कर दिए। सर्वे के मुताबिक 56% राय दहिंदगान के तासर के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवरी आम है। 24% शहरियों ने कहा ऐसी सूरत हाल भुगती है जहाँ अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। 59% राय दहिंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों या उहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान मौजूद है। 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। सरकारी इदारों में आवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। सरकारी इदारों में मेरिट पर भी बढ़ती को सबसे मुस्बत इस्लाह करार दिया गया। शफाफियत के हवाले से सरकारी अस्पताल सर फहरिस्त, ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल, FBR और तालीमी इदारे बेहतर करार पाए। राव अब्दुल करीम ने पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का चार्ज संभाल लिया। IG ऑफिस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरी तरजीहात लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। ज़्यादा उखाड़ पछाड़ पर यकीन नहीं रखता। जो अच्छा काम करेगा वो मेरी टीम का हिस्सा होगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब लाहौर भाटी गेट वाक़े में खातून के शोहर पर तशद्दुद पर बरहम। तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मुकामी हॉस्पिटल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SB सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान को 20 साल से की दावत। दफ्तर खारिजा की मुज़ाकरात में पाकिस्तान की दावत की तस्दीक। पाकिस्तान को आइंदा मुज़ाकरात का दावतनामा मौसूल हो गया। पाकिस्तान की शिरकत को कशीदगी को कम करने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के है। मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है कामयाब होंगे। बातचीत से हल निकल आया तो ठीक, वरना बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से इनकार। कहा हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर की तवक्को है। कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमरीकी सरहदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा।
मेरा एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का ऐलान। अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर ख़ारजा को अमरीका के साथ मुज़ाकरात का हुक्म। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इलाक़ाई दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुज़ाकराती तजवीज़ का जवाब देने के लिए हिदायत दी हैं। धमकियों बेजा तवक्कुआत के बगैर साजगार माहौल में अमरीका से मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात कौमी मुफाद वक़ार मसावी बुनियादों पर होने चाहिए। अमरीका ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। धमकियों और ताकत की ज़ुबान का जवाब भी इसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरानी और अमरीकी हुकाम की मुज़ाकरात की तस्दीक। जौहरी मुज़ाकरात जुमा 6 फरवरी को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। मुज़ाकरात में अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। सऊदी अरब और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जबरदस्त कमी के बाद सोना फिर महंगा। फी तोला कीमत 24,000 रुपए बढ़ गई। सोना 5,14,362 रुपए फी तोला हो गया। 3 कारोबारी रोज में सोना 82,500 रुपए सस्ता हुआ था। चांदी 741 रुपए फी तोला महंगी 9,146 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। हनवट इंडेक्स में 1,842 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,900 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हुआ। स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू। तमाम बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान परवाजें भी मनसूख। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में पारा -7 और बालाई इलाकों में टेम्परेचर -13 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी अगले 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई नीलम में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें एक बार फिर से बंद। ताओबट में पारा -14, केल में -16 डिग्री रिकॉर्ड।